स्वागत है आपका फिर से एक क्या बोलते हैं मई 2025 के वीक थर्ड के रैपिड रिवीजन सेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग वीकली करंट अफेयर सेशन में आज हम लोग वीक थर्ड 15 से लेके 21 मई का जो 15 से लेके और 21 मई तक का क्या कहते हैं कि डेली करंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें कि क्या कहते हैं हेडलाइन और जो फटाफट रिवीजन होता है उसको करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 22 मई 2025 का रैपिड रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और स्टार्ट करते हैं आज का 22 मई 2025 का दैनिक समसामयिकी पन्ना। ठीक है, पहला हेडलाइन है कि यूएसए ने की $175 बिलियन की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा। ठीक है, यूएसए ने की $175 बिलियन की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की बानू मुश्ताक को हार्टलैंड के लिए वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ठीक है, आगे बात है कि 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2025। ठीक, आगे बात करते हैं। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया बेल्ट एंड रोड पहल में हुआ शामिल। आगे बात करते हैं कि मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला बना पहला राज्य। आगे बात करते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका को 1 साल का मिला कार्य विस्तार। आगे बात करते हैं कि नीदरलैंड में प्रारंभ हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। नीदरलैंड में प्रारंभ हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत। आगे बात करते हैं कि स्पेन और लिवरपूल के दिग्गज फुटबॉलर पेपरिना ने की 42 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा। आगे बात करते हैं कि गुजरात सरकार ने क्या बोलते हैं कि आई प्रगति तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किया लॉन्च। आगे बात करते हैं कि WHO ने पहली बार अपनाई वैश्विक महामारी संधि। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है कि हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये ज़िंदगी जरा गौर से देख, मेरे फैसले हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ठीक है, तो देखिए आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लें। तो देखिए 21 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO, ठीक है ना, हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग से उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया। तो ट्रेकोमा आँख का बीमारी है। ठीक है, हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए वह प्रमाण पत्र दिया। तो ट्रेकोमा आ गया। आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। भारत और म्यांमार से है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो जापान। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी एनाकोंडा कहाँ पे खोजा गया। तो इक्वाडोर में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कामिल इदरीस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो सूडान के। ठीक है, हाल ही में कामिल इदरीस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो सूडान के। आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है। तो साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का ठीक है, तो हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया है कहाँ पे, पुणे में हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आगाज कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है दादर और दमन और दीव में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वार्षिक सिरऊ लिली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो मणिपुर में हुआ है। आगे बात करते हैं कि
हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो BM-04। आगे बात करते हैं कि हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे बात करते हैं SBI के बारे में। बताइए, तो SBI का स्थापना 1921 में थी। इंपीरियल बैंक के तौर पे हुआ। 3 बैंकों को मिला के बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ क्या बोलते हैं बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में कर दिया गया। आगे बात करते हैं, तो ये 22 अप्रैल 2025 का यहाँ पे समाप्त हुआ। 22 अप्रैल का ख़त्म हो गया। अब देखते हैं 21 अप्रैल 2025 का करेंट अफेयर को देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि 21 अप्रैल 2025 का देखिए सुर्खी क्या है कि भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा के उन्मूलन के लिए WHO से मिला प्रमाणन। आगे बात करते हैं कि भारत ने कालादान प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश को छोड़कर म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर के लिए तैयार किया नया समुद्री मार्ग। आगे बात करते हैं इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी और जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। ठीक है, अगला बात करते हैं कि इक्वाडोर के अमेजन वर्षा वन में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा। ठीक है, बात करते हैं कि सूडान ने 2023। ठीक है, सूडान ने 2023 के गृह युद्ध के बाद कामिल इदरिस को पहला प्रधानमंत्री किया नियुक्त। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साइबर वित्तीय अपराधों के लिए I4C की नई E0 FIR पहल की लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का 86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दादर और नागर दमन और दीव में पहले खेलो इंडिया बीच गेम का हुआ आगाज। आगे बात करते हैं कि कार्लोस अलकराज ने पहली बार जीता इटालियन ओपन का खिताब। आगे बात करते हैं कि मणिपुर में आयोजित हुआ वार्षिक सिरऊ लिली महोत्सव। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय नौसेना कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को करेगा शामिल। आगे बात करते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं किसका 20 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। तो देखिए हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया था? गोल्डन ड्रैगन किसके? चीन और कंबोडिया के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 हुआ है, चीन और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी में से एक लीमा 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? ठीक है, तो लीमा 2025 मलेशिया में हुआ है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का साफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश को हरा के। आगे बात करते हैं कि हाल ही में निकुसोर डैम ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो क्या बोलते हैं कि रोमानिया। हाल ही में निकुसोर डैम ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो रोमानिया। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है USA में हुआ है। कहाँ हुआ है? USA में। हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? तो USA में हुआ है। बात करते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर ओलिव रिडले कछुए के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ओलिविया चला है। आगे बात करते हैं हाल ही में इंदिरा सौर गिरिजल। ठीक है, हाल ही में इंदिरा सौर गिरिजल विकास योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो तेलंगाना ने किया। किसने किया? तेलंगाना ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहते हैं सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ किया है? तो क्या कहते हैं कि मुंबई में। आगे बात करते हैं 9वां है कि हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामभद्राचार्य और गुलजार जी को किया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो अभिनेता थे। आगे बात करते हैं हाल ही में
ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो ये है BM-04। आगे बात करते हैं सेबी के बारे में बताइए, तो सेबी के बारे में बताएं तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि तुहिन कांता पांडे जी हैं, और वर्तमान और इससे पहले कौन थे, माधुरी बुच थी। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है। आइए फटाक से अब 21 मई का हो गया, 21 मई, अब 20 मई की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 20 मई 2025 का करेंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। 20 मई, ठीक है। तो सबसे पहले तो 20 मई 2025 का देखते हैं। चीन कंबोडिया ने प्रारंभ किया गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास। ठीक है, आगे बात करते हैं कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, ठीक है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधित्व मलेशिया में आयोजित लीमा 2025 में लेगा भाग। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता वर्ष 2025 का क्या बोलते हैं कि साफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब। आगे बात करते हैं कि रोमानिया में मध्य मार्गी, ठीक है, निकुसोर डैम ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, रोमानिया में मध्य मार्गी निकुसोर डैम ने जीता क्या बोलते हैं राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यूएसए के कैलिफोर्निया में हुआ दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण। ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया में हुआ दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर ओलिव रिडले का कछुआ का किया रेस्क्यू। आगे बात करते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या बोलते हैं कि इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना का किया शुभारंभ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या बोलते हैं मुंबई में की सागर में सम्मान नीति लॉन्च। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में की सागर में सम्मान नीति ये लॉन्च। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलजार और रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किया सम्मानित। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी स्किल सेंटर का किया उद्घाटन। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का किया अनावरण। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और क्या बोलते हैं कि संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन करेंगे लॉन्च। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम में मिशन करेंगे लॉन्च। आगे बात करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट हो गया क्या कि आसमां को जो गाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, भरोसा मुझ पे खुद पर है, यूं ही नहीं तूफान से बाजी लगाने हम चले हैं। वाह मस्त है। आगे देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं 19 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। क्या है ये, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ठीक है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये हो गया कहाँ पे, याला ग्लेशियर हो जाएगा कहाँ पे भाई, नेपाल में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में स्पेनिश फर्म GMV ने लूपिन, ठीक है, लूपिन नेविगेशन सिस्टम GMV, हाल ही में स्पेनिश फर्म GMV ने लूपिन नेविगेशन सिस्टम का किया विकास किसके लिए किया है। ठीक है, तो चंद्रमा के लिए किया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो पश्चिम बंगाल में किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो पश्चिम बंगाल में किया है। बात करते हैं कि हाल ही में हाई स्कूल की लड़कियों को STEM में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू किया है, तो IIT क्या कहते हैं IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे था, तो PSLV C61 से था। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 18 मई को मनाया गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी क्या बोलते हैं दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता, तो 90.23 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल क्या कहते हैं किसने लॉन्च की। ठीक है, तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने किया। आगे बात करता है कि हाल ही में ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या बोलते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ किया है, तो उत्तराखंड में किया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जल संरक्षण के तहत क्या बोलते हैं भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड ने। हाल ही में जल संरक्षण के तहत क्या बोलते हैं कि भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे, तो हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे, तो अभिनेता थे। आगे बात करते हैं कि IDBI के बारे में विस्तार से बताइए। IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना क्या होता है 1964 में हुआ था। ठीक है, इसका MR कुमार इसके हेड है अभी। ठीक है, आगे बात करते हैं 20 मई हो गया, 20 मई हो गया। ठीक है, 20 मई हो गया, तो 19 मई 2025। ठीक है, 19 मई 2025 का देखते हैं थोड़ा सा। 19 मई, एक मिनट, 19 मई 2025 का रैपिड डिवीजन करते हैं। नेपाल के याला ग्लेशियर मृत घोषित होने वाला पहला बना एशिया का पहला ग्लेशियर। ठीक है, नेपाल का याला ग्लेशियर मृत घोषित होने वाला बना एशिया का पहला ग्लेशियर। अगला बात करते हैं स्पेनिश फर्म GMB ने क्या होता है चंद्रमा के लिए लूपिन नेविगेशन सिस्टम किया अनावरण। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में किया तीसरा क्या होता है प्रहार अभ्यास। ठीक है, आगे बात करते हैं कि IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरू। ठीक है, आगे बात करते हैं कि PSLV C61 के तीसरे चरण के दौरान कुछ तकनीकी समस्या के कारण इसरो का 101वां मिशन हुआ विफल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा किया पार। आगे बात करते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने देश के बहादुरों को सम्मान के लिए एक देश एक धड़कन पहल की लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांगे 14 बिंदुओं पर सवाल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 12 साल, ठीक है, 12 साल बाद क्या बोलते हैं उत्तराखंड के केशव प्रयाग 12 साल बाद उत्तराखंड के केशव प्रयाग में प्रारंभ हुआ पुष्कर कुंभ। क्या हुआ, पुष्कर कुंभ में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 12 साल बाद उत्तराखंड के केशव प्रयाग में प्रारंभ हुआ पुष्कर कुंभ। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 295 मिलियन लोगों ने तीव्र खाद्य असुरक्षा का किया सामना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 295 मिलियन लोगों ने क्या बोलते हैं कि तीव्र खाद्य असुरक्षा का किया सामना। आगे बात करते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। आइए 17 मई 2025 का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में WHO ने किस देश के जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप का घोषणा की है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में WHO ने किस देश के जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है, तो पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी, US से। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी का प्रतिबंध लगाया है। इस कंपनी का संबंध किस देश से है, तो तुर्की से है। ठीक है ना, हाल ही में किसने अपने देश में हुई अपराधों की जांच के लिए ICC को अधिकार क्षेत्र दिया है। ठीक है, तो ICC को तो लीबिया हो गया, लीबिया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ब्लू बम ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में से किस शामिल किया है, तो बात करते हैं SBI को। ठीक है, हाल ही में ब्लू बम ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किसे शामिल किया है, तो SBI को किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो LR श्रीहरि बने। कौन, LR श्रीहरि बने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 16 मई को मनाया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है, तो ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलवादी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में चलाया गया। हाल ही में FIR एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है, तो ये असम ने किया है। ठीक है, हाल ही में AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है, तो असम ने किया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ पराली सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश दिया था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं कि
अगला है हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है, तो लाल बहादुर शास्त्री से है। किससे है, लाल बहादुर शास्त्री से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया। ठीक है, हाल ही में जल संरक्षण के तहत, ठीक है, हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने किसने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि जल संरक्षण, हाल ही में जल संरक्षण की तहत भागीरथ ऐप, तो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यूनेस्को के बारे में बताइए। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, यूनेस्को के बारे में बताइए। तो यूनेस्को के बारे में बताइए, इसका होता है, एक बार यूनेस्को का देख लेते हैं। ठीक है, यूनेस्को यूनेस्को को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यूनेस्को का क्या होता है, हिंदी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठबंधन। ठीक है, और इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, 16 नवंबर 1945 का। और इसका क्या बोलते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और इसके महानिर्देशक आंद्रे अंजोल है। कौन है, आंद्रे अंजोल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया 19 मई का ख़त्म, 19 मई। ठीक है, 19 मई हो गया। 19 मई के बाद आता है 17 मई। तो आइए 17 मई का फटाफट रिवीजन करते हैं। 17 मई का, 17 मई, ठीक है, 17 मई का देखते हैं। 17 मई का क्या है कि 17 मई 2025 का क्या है कि WHO ने पापुआ न्यू गिनी के जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इलिनोइस टेक मुंबई, इलिनोइस, ठीक है, इलिनोइस टेक मुंबई ने अपना परिसर प्रारंभ करने वाली बनेगी पहली यूएस आधारित यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली तुर्की की सेल्वी कंपनी पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। ठीक है, भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली तुर्की की सेल्वी कंपनी पर क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लीबिया ने 2011 से 2027 तक के अपने देश के हुई अपराधों पर आईसीसी को किया जांच आधारित क्षेत्र। ठीक है, लीबिया ने 2011 से 2027 तक के अपने देश में हुए अपराधों पर आईसीसी को दिया जांच अधिकार क्षेत्र। आगे बात करते हैं कि ब्लू बम ने एसबीआई की शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किया शामिल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि तमिलनाडु के एलआर श्रीहरि बने 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तमिलनाडु के एलआर श्रीहरि बने 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। आगे बात करते हैं कि 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर गुटालू हिल के पास सुरक्षा बलों ने नक्सलवादी के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आगे बात करते हैं असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने क्या बोलते हैं कि एआई एंकर अंकिता को किया लॉन्च। आगे बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्राणी सुरक्षा बल का होगा गठन। ठीक है, आगे बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त किया गया नियुक्त। ठीक है, आगे देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, हाल ही में दुनिया का पहला वैश्विक पैमाने का ई मेथनॉल संयुक्त कहाँ प्रारंभ क्या होता है कि संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया था, डेनमार्क में। हाल ही में दुनिया का पहला वैश्विक वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो डेनमार्क में। आगे बात करते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगेला हंगरिया का संबंध किस देश से है, तो ब्राजील से है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंडुआर्टो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का शुभारंभ किया। ठीक है, तो कहाँ पे किया, तो किस देश के, होंडुरास के हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है। ठीक है, तो पाकिस्तान से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, तो शीर्ष स्थान मिला है किसको, महाराष्ट्र को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में
ठीक है। हाल ही में 12 साल में एक बार होने वाला सरस्वती पुरस्कालु महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ तेलंगाना में। ठीक है। हाल ही में 12 साल में एक बार होने वाले सरस्वती पुरस्कारालु महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ। बात करते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का क्या होता है मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का क्या होता है कि सफल परीक्षण किया है, तो भागवास्त्र हो गया। ठीक है। आगे बात करते हैं कि रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा, ठीक है, आईई कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आंध्र प्रदेश में रखी गई है। कहाँ रखी गई है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा आईई, ठीक है, आईई कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आंध्र प्रदेश में रखी गई है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही एती कोली दूती पाट, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही एती कोली दूती पाट योजना और भूपेन हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है, तो असम से है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो म्यांमार को मिला है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इससे लाल बहादुर शास्त्री जी से। बात करते हैं नबार्ड के बारे में विस्तार से बताइए। नबार्ड का फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है। क्या बोलते हैं, इसका स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुआ। ठीक है। ठीक है। आगे बात करते हैं किसका, ये कौन सा डेट का था, 17 के बाद अब 16 है, कौन सा है, 17 के बाद 16 को देखिए, 16 को देखिए, उसके बाद 15 देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसका 16 मई 2025 का रिवीजन करना। ठीक है। 16 मई 2025 का कि डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र हुआ प्रारंभ। ठीक है। डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र हुआ प्रारंभ। ठीक है। डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र हुआ प्रारंभ। ठीक है। आगे बात करते हैं कि ब्राजील की, ठीक है, ब्राजील की मारियांगला, ठीक है, ब्राजील की मारियांगला हंगरिया को मिला वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है। ब्राजील की मारियांगला हंगरिया को मिलेगा वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है। आगे बात करते हैं कि होंडुरास के विदेश मंत्री क्या बोलते हैं कि एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में क्या बोलते हैं होंडुरास के दूतावास का किया शुभारंभ। आगे बात करते हैं कि बलूची राष्ट्रवादी नेताओं ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता देने का किया आग्रह। ठीक है। बलूची राष्ट्रवादी नेता के ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता देने का किया आग्रह। आगे बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में, ठीक है, में क्या होता है 58 स्वर्ण पदकों के साथ महाराष्ट्र ने हासिल किया, ठीक है, शीर्ष स्थान। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर किया गया पदोन्नत। आगे बात करते हैं 12 साल में एक बार होने वाली सरस्वती पुरस्कारालु महोत्सव तेलंगाना में हुआ प्रारंभ। ठीक है। 12 साल में एक बार होने वाली सरस्वती पुरस्कारालु महोत्सव तेलंगाना में हुआ प्रारंभ। ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी प्रणाली भागवास्त्र का किया सफल परीक्षण। ठीक है। आगे बात करते हैं कि रिन्यू पावर आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा आरई कॉम्प्लेक्स करेगा प्रारंभ। ठीक है। आगे बात करते हैं कि असम सरकार, ठीक है, असम सरकार ने चाय बागानों के मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना की शुरू। ठीक है। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश बाल अधिकार निकाय ने संथारा अनुसंधान के बाद, ठीक है, के बाद 3 वर्षीय बच्ची की मौत का लिया संज्ञान। ठीक है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार निकाय ने संथारा अनुष्ठान के बाद 3 वर्षीय बच्ची की मौत का लिया संज्ञान। आगे बात करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं फटाफट। इसमें क्या है 15 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, तो कतर हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला, ठीक है, भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है। ठीक है। बात करते हैं हाल ही में यूनेस्को जल विरासत क्या होता है संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला क्या होता है भारत का बना
तीसरा संग्रहालय कौन सा बना है, तो बात करते हैं कोझिकोड बना है। कौन बना है? कोझिकोड बना है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापू चू क्या होता है संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, तो बात करते हैं यह है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। बात करते हैं हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है, ठीक है, तो भूषण रामकृष्ण गवई BR गवई ने लिया। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नोएडा बेंगलुरु में किया है, ठीक है, ए और बी दोनों होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नोएडा बेंगलुरु में किया। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुवर्णा अय्यप्पन का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति से है। नीली क्रांति से सुवर्णा अय्यप्पन का संबंध किससे है? नीली क्रांति से। आगे बात करते हैं हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है, तो श्रीलंका ने। हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया, तो श्रीलंका ने। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 90% दान करने के लिए संकल्प किसने लिया है, तो बिल गेट्स ने लिया। किसने लिया है? बिल गेट्स ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है, तो श्रीनगर में। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है, तो श्रीनगर में किया है। कहाँ किया है? श्रीनगर में। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है, तो श्रीनगर में किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है, तो अमेजन ने किया है। किसने किया है? अमेजन ने किया है। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है, तो अमेजन ने किया है। आगे बात करते हैं कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला? म्यांमार को। IMF के बारे में बताइए। इसका स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा किया गया है। इसका जुड़वा क्या बोलते हैं संस्था किसको कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है, ठीक है। आइए 15 मई का फटाक से करते हैं, ठीक है। 15 मई 2025 का जल्दी से करते हैं, ठीक है। इसका समाप्त करते हैं इसको। तो देखिए 15 मई 2025 का देखते हैं। 15 मई 2025 का तो कतर राष्ट्रीय बैंक भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला बना। क्या बोलते हैं कि मिडिल ईस्ट का पहला बैंक, ठीक है। आगे बात करते हैं कि केरल के कोझिकोड के जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल विरासत अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में किया गया शामिल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित हुआ भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर फैला तसरापू संरक्षण रिजर्व, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित हुआ भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापू संरक्षण रिजर्व, ठीक है। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को, ठीक है, केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को क्या होता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में किया नामित, ठीक है। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में किया नामित, ठीक है। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में किया नामित। आगे बात करते हैं कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ, ठीक है। न्यायमूर्ति क्या होता है भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का किया उद्घाटन, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का किया उद्घाटन। आगे बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित और नीली क्रांति के जनक मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुवर्णा अय्यप्पन का हुआ निधन, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित और नीली क्रांति के जनक मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुवर्णा अय्यप्पन का हुआ, ठीक है, निधन। आगे बात करते हैं कि
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान सागर पर चक्रवात शक्ति के निर्माण का जारी किया पूर्वानुमान। आगे बात करते हैं कि बिल गेट्स ने वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% भाग देने के किया संकल्प। आगे बात करते हैं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में खोला अपना क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में खोला, ठीक है, अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय। आगे बात करते हैं कि अडानी समूह ने खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक छत्तीसगढ़ राज्य में किया तैनात। ठीक है, अडानी समूह ने खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक छत्तीसगढ़ राज्य में किया तैनात। ठीक है, आगे बात करते हैं, फटाफट रिविजन करते हैं इसका। देखिए 14 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, हाल ही में सुनैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई। ठीक है, हाल ही में सुनैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई, तो ऑस्ट्रेलिया की। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है, तो पोर्टर बना है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं यस बैंक। ठीक है, यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाला SMBC। ठीक है, यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाला SMBC का संबंध किससे है, तो जापान से। किससे, जापान से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है, तो इंदौर बना है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया है। आगे बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे PMO वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है, तो हिमांशु राय है। कौन है, हिमांशु राय। आगे बात करते हैं 20 वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितना कार्गो हैंडल किया है, तो 885 मिलियन टन। 885 मिलियन टन। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया का पहली राष्ट्रीय स्तर क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू किया है, तो भूटान ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में क्या होता है, भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीता है, तो 7 पदक जीता है। हाल ही में क्या होता है, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में क्या होता है, भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है, तो 7 पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ पर मनाया गया है, तो झारखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसोलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया, तो ओसोलोट अमेजन हो जाएगा। IUCN के बारे में बताइए, तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, हो गया। इसके साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।